हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 इंग्लिश सप्लीमेंट्री इट्स सो हैपन के सेकंड चैप्टर की रीडिंग करने जा रहे हैं। तो चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चिल्ड्रन एट वर्क यानी कि बच्चे काम पर। यानी कि ये जो चैप्टर है ना, ये किससे रिलेटेड है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। बिफोर यू रीड यानी कि चैप्टर पढ़ने से पहले, देयर आर मैनी रीजंस वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, यानी कि बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड, यानी कि कुछ लोग इसलिए, कुछ बच्चे काम करते हैं कि वो अपनी जो फैमिली होती है उसके भरण पोषण के लिए, यानी कि उसके जीविका चलाने के लिए काम करते हैं। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, दूसरे वो बच्चे काम करते हैं जो मतलब खुश नहीं होते अपने घर से, इस वजह से वो घर से भाग जाते हैं। रन अवे यानी कि घर से भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट दैम सेल्व्स, और उनको क्या होती है फिर किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्वाइव करना पड़ेगा, सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ता है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल, अब वो बच्चे जो उनको काम करना पड़ता है वो स्कूल तो नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो एक ही काम कर सकते हैं, या तो वो स्कूल जा सकते हैं या फिर काम ही कर सकते हैं। तो वो क्या कर पाते हैं, कांट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाते। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और ना ही वो अपनी एज के दूसरे बच्चों की तरह खेल पाते हैं। ठीक है, तो ये ब्रीफ था चैप्टर का। अब हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, वैल्यू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, वैल्यू जो है वो एक 11 ईयर का बच्चा है, लड़का है। रन्स अवे फ्रॉम होम, वो अपने घर से भाग गया। ही वेंडर्स अराउंड 4 आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट, यानी कि वो वेंडर मीन्स होता है ना इधर उधर घूमना, यानी कि वो क्या करता रहा, इधर उधर घूमता रहा कई घंटों तक। क्यों? क्योंकि वो क्या करने वाला था, वो चेन्नई की ट्रेन में चढ़ने वाला था विदाउट अ टिकट। टायर्ड एंड हंग्री, वो काफ़ी थका हुआ था और बहुत ही भूखा भी था। ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, यानी कि उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, जब उसने अचानक से किसी स्ट्रेंजर को, किसी अजनबी की आवाज़ सुनी स्टेशन पे, जो कि वेलकम कर रहा था उसका। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, यानी कि जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस कहाँ पे पुल हुई, वो चेन्नई सेंट्रल, एट चेन्नई सेंट्रल पे जब वो रुकी। इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो कुछ समय लगा वैल्यू को उससे गेट ऑफ करने में। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, फाइनली जब वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, हिज लेग्स फेल्ट वॉबली, तो उसके जो लेग्स थे वो कैसे लगे उसको, वॉबली, यानी कि अनस्टेडी, उसे लगा कि वो खड़ा नहीं हो पाएगा। एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, उसको अब ऐसे फील हो रहा था कि अभी भी वो चलती हुई ट्रेन में ही खड़ा हुआ है। ओए आउट ऑफ द वे, किसी ने उसको बोला कि रास्ते से अलग हो जाओ। अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, यानी कि वो एक पोर्टर था जो सामान ले जा रहा था, उसकी जो ट्रॉली थी वो सामान से पूरी तरह से लोड हुई थी, भरी हुई थी। वेलू जम्प्ड असाइड, वेलू एक साइड में कूद गया। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पे एक साइड में एक बेंच पे बैठ गया। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल, उसके पास एक जो छोटा सा बंडल था उसने उसे नीचे रखा। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, उसके ये जो 11 ईयर का था वो जो लड़का था, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, तो अभी तक के 11 साल की उसकी अभी तक की लाइफ में उसने इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा था। एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, केवल एक ही बार जब उसके गांव में फेयर यानी कि जो मेला लगता था तब वो लोगों की भीड़ देख पाता था। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, लोग वहाँ से जा रहे थे, यहाँ तक कि उसके ऊपर से भी अपने सूटकेस को लेते हुए इधर से उधर निकल रहे थे। अ वॉइस अनाउंस्ड, एक वॉइस जो अनाउंसमेंट होती है, समथिंग होना, लाउड स्पीकर पे लगातार एक अनाउंसमेंट हो रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, उसके बाद जो काफ़ी सारे लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ था। देयर लगेज, अपने सामान के साथ। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, वो उस टीवी को देख रहे थे जो रूफ से यानी कि छत से टीवी जो हैंग हुई रहती है ना स्टेशंस पे, रेलवे स्टेशंस पे, उसको देख रहे थे। द नॉइज़ वॉज टेरेबल, जो शोर हो रहा था वो काफ़ी डरावना लग रहा था। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन
ऑन हिज नीज, वेलू ने अपने नीज पे अपना हेड डाउन किया, फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, उसको काफ़ी मतलब ऐसे लग रहा था, मतलब अनईजी फील हो रहा था उसको। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज, वो अपने गांव से भाग आया था 2 days अगो, 2 दिन पहले। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जगरी, उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही हैड ईटन नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया था, बट सम पीनट्स, लेकिन उसने क्या खाया था, कुछ पीनट्स यानी कि कुछ मूंगफली खाई थी, एंड अ पीस ऑफ जगरी, जगरी मीन्स जो गुड़ होता है ना वो, और कुछ पीनट्स उसने खाई थी। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अपने बंडल में उसके पास क्या था, एक शर्ट थी, एक टॉवल और एक कॉम्ब रखा हुआ था, जो छोटा सा बंडल उसके साथ था। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, सबसे पहले वो कहाँ चल कर आया था, फर्स्ट डे वो कानूर के लिए आया था और उसके बाद उसने ट्रेन ली चेन्नई के लिए। वेलू हैड नो मनी, वेलू के पास पैसे नहीं थे फॉर अ टिकट, एक टिकट लेने के लिए, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, लेकिन उसके भाग्य अच्छा था उसका, लकीली उसके साथ ऐसा हुआ कि वो जो टीसी होते हैं टिकट कलेक्टर, उस जिस कंपार्टमेंट में वो बैठा था वो अनरिजर्व था, उसमें वो आया ही नहीं चेक करने। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, वो उसने डोर के पास फ्लोर पे सोने की कोशिश की। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, जो लोगों का झुंड उसके पास बैठा था, हैड प्लेड कार्ड्स, वो लोग कार्ड खेल रहे थे यानी कि ताश खेल रहे थे, एंड साउटेड ऑल नाइट, और वो पूरी रात चिल्लाते रहे, इसलिए वो सो नहीं पाया। आई वॉट न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, किसी ने बहुत ही रफ सी वॉइस में बोला। वेलू ओपन हिज आइज, वेलू ने अपनी आइज़ को ओपन किया। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, बहुत सारे लोग उसके आसपास खड़े थे, बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। हियर आई, अभी मतलब उसने फिर से किसी ने उसको बोला, ए ही टर्न्ड अराउंड, उसने पीछे मुड़ के देखा। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल, वहाँ पे क्या थी, एक लड़की थी, मतलब इसने पहले भी बोला ना, उसने बच्ची ने ए वॉट क्या, न्यू टू टाउन यानी कि तुम इस शहर के लिए नए हो क्या, तो वही बच्ची उसके पीछे खड़ी थी जब वो टर्न हुआ। तो बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, यानी कि उसी के एज की एक लड़की उसके पीछे खड़ी थी। वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान, उसने बहुत लंबी बनियान पहन रखी थी। दैट केम डाउन टू हर नीज, जो उसकी नीज से उसके घुटनों से नीचे तक जा रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके हेयर कैसे थे, काफ़ी स्टिफ यानी कि कड़क थे और ब्राउनिश से लग रहे थे। एंड ही हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक शोल्डर पे बहुत सारी सामान रखा हुआ था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स, वो क्या करती थी, गंदे प्लास्टिक के कप्स को इकट्ठा करती थी फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम, फ्लोर पे से, और उन सबको क्या करती थी, कहीं पे इनटू हर सैक, उसके जो कमर पे बैग था उसमें उन सबको, प्लास्टिक के जो बैग्स और कप्स होते थे उनको वो डाल लेती थी। वाई शी इज़ कॉलिंग मी, वाई इज़ शी कॉलिंग मी, वो मुझे क्यों बुला रही है, थॉट वेलू, वेलू ने सोचा। एंड वाई इज़ अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और क्यों एक लड़की ने बनियान पहन रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, यानी कि बेवकूफ़ों की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेयर मतलब घूरते हैं ना किसी की तरफ, एक ही साइड देखते रहते हैं, तो उसने बोला कि इस तरीके से स्टूपिडली देखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है। सो मिस्टर वेलू, उसने बताया, वेलू ने बोला। मटर्ड वेलू लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए, मटर्ड मतलब बड़बड़ाने की एक स्टाइल में, वेलू ने अपना उसको नाम बताया, वेलू। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, गर्ल ने कहा, लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम, उसके बंडल की तरफ देखते हुए उसने कहा, लड़की ने, घर से भागे हुए हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। He didn't want to tell some strange girl what he had done, वो किसी भी अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। He had run away because he could not stand his father beating him for one more day, वो घर से इसलिए भागा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक दिन और उसके पिता उसे पीटें। His father would snatch away all the money, उसके फादर ने सारी मनी उससे छीन ली थी। वेलू and his sister earned and spent
इट ऑन ड्रिंक। जो भी मनी वैल्यू ने और उसकी सिस्टर ने अर्न की थी, उनके द्वारा अर्न की हुई मनी को उसके फादर ने छीन लिया था और उनकी क्या कर लिया उन्होंने, ड्रिंक यानी कि अपनी शराब पीने पे उन्होंने उसको, उनके दोनों की अर्निंग को ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जो जगह है ना ये तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ क्या करने वाले हो, बिकम रिच, पैसे वाले बनने के लिए। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके बराबर में ही बैठ गई। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वैल्यू ने क्या किया, धीरे से साइड में हो गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, वो इतनी बुरी तरीके से उसको भूख लगी थी। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, और वो अपने उसको पेट को दबा रहा था भूख के कारण। विद अ ग्राइमेस, हंग्री आस्क्ड द गर्ल, जब वो अपने पेट को दबा रहा था, पिंच कर रहा था, तो उस बच्ची ने पूछा कि तुम भूखे हो। ग्राइमेस का मीन्स देखो, ट्विस्टेड एक्सप्रेशन, यानी कि उसके फेस के जो एक्सप्रेशंस थे वो पेन की वजह से उसको सब कुछ शो कर रहे थे। तो लड़की ने पूछा, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लिमली, तुम यहाँ पे बैठे बैठे तुमको कोई भी खाना नहीं मिल सकता। मेकिंग फेसेस, ऐसे फेस बनाने से तुम्हें कोई खाना देने वाला नहीं है। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, मैं कुछ ढूंढ के ला सकती हूँ अगर तुम्हें चाहिए तो। शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना सैक यानी कि जो थैला उसके कमर पे था उसको उठाया। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वहाँ से चलना शुरू कर दिया। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू जो था वो उस बेंच पे ही रहा, वहीं बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए था। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस गर्ल को फॉलो करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ ले जाने वाली थी, उसे कहाँ ले जा रही थी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो उस क्राउड में यानी कि जो भीड़ थी उसमें वो खुदती जा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिम माइंड क्विकली, से इसलिए उसे अपने दिमाग से जल्दी डिसाइड करना था। ऑल राइट ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया ठीक है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड ran आफ्टर हर, वो खड़ा हुआ और उसके पीछे पीछे जाने लगा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं देख रही थी पीछे मुड़ के कि वो लड़का जो था वैल्यू वो कहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड, वर्क करना पड़ता है, चिल्ड्रन एट वर्क क्यों होते हैं, तो ये सब हमें इसमें जानने के लिए मिलेगा। और आगे की काफ़ी परेशानियाँ होती हैं बच्चों के साथ, उनको क्या करना पड़ता है। तो चलिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। हमेशा की तरह फिर से वही कहूँगी कि अगर चैप्टर अच्छा लगता है तो चैप्टर को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट किया करें, जिससे मुझे भी पता चले और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आए कि हाँ आप लोगों के लिए वीडियोस बनानी है, क्योंकि आपको समझ में आता है मेरा समझाया हुआ, मैं जो आपको समझाती हूँ थ्रू माय वीडियो। सो कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी पढ़ने का मौका मिले और अच्छे से चैप्टर समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में। गॉड ब्लेस यू ऑल।